बोलते हैं काक तंत्र। काक तंत्र में क्या होता है? काक तंत्र में भी बहुत सारे रिचुअल्स हैं। नाम से पता लग रहा होगा, काक मतलब कौवा। तो कौवे से रिलेटेड ये यंत्र होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी कभी किसी सुपर नेचुरल चीज की बात है कि वहाँ पे वो कौवा जरूर आता है। बिल्कुल, कौवा इज वेरी मिस्टीरियस क्रीचर। ऐसा भी कहते हैं ना कि जब डेथ हो जाती है तो कौवा पितृ बन के आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी बूढ़ा कौवा देखा है? नहीं। आपने कभी किसी कौवे की नेचुरल डेथ होते हुए देखी है? नहीं। आपने बाकी हर पक्षी जो आपके आसपास रहता है, चाहे वो कबूतर हो, बूढ़ा कबूतर देखा होगा आपने, कबूतर की नेचुरल डेथ भी देखी होगी आपने कभी कौवे की नेचुरल डेथ नहीं देखी? कौवे की नेचुरल डेथ नहीं देखी। कौवा अगर मरेगा तो एक्सीडेंट में मरेगा, या फिर ऐसा भी कहते हैं कौवे की लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत बूढ़े कौवे। मेरे हिसाब से अगर किसी ने देखे हो ऑडियंस में तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने तो अपनी इस लाइफ में, शायद आपने भी कभी नहीं देखा होगा। मैंने नहीं देखा। और कौवे की नेचुरल डेथ भी नहीं देखी होगी। कौवा और उल्लू, ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जिनको ब्लैक मैजिक में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा कौवे को, मतलब कुछ जैसे हम डायंस की बात करते हैं, चुड़ैलों की बात करते हैं, तो कुछ डायन चुड़ैलें कौवे को अपने कैमरे की तरह यूज करती हैं। उनको दुनिया में जिस भी किसी को देखना है तो टेलीपैथी यूज करते हैं और कौवे की आंखों से वो देख लेते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही काक तंत्र में अलग अलग तरीके हैं। किसी को वशीकरण करना है तो अलग तरीका है कौवे को यूज करने का। किसी का नुकसान करना है तो उसको यूज करने का अलग तरीका है। इवन एक ऐसा ताला आता है जिसको आप बिना चाबी के खोल सकते हो काक तंत्र के द्वारा। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी, एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी। इसमें क्या होता है, एक महाराष्ट्र का एक गांव था जिसमें एक तांत्रिक रहा करता था। सभी आप बात कर रहे थे ना दावांश की वंश वाली, तो क्या होता ना, जैसे एक बिजनेसमैन का जनरल पर्पस होता है कि उसका बेटा भी उसके बिजनेस को संभाल ले। तो ऐसे ही सब नॉर्मल एक बिहेवियर है कि हाँ, आप जो काम कर रहे हो तो वंशज उस काम को करते रहे। तो जब ये पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल सीढ़ियों पे आप चलना शुरू करते हो, अगर कोई बड़ा जिसने अच्छी सिद्धियां प्राप्त की, तो ये जानता है कि इनकी वैल्यूज क्या है, इनका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और ये वो नॉलेज है जो किसी न किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो जब उनको कोई एलिजिबल पर्सन नहीं मिलता तो अपने वंशजों में या बच्चों में उन चीजों को देखते हैं, उनको वो विद्या ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थे, ये खुद तांत्रिक थे, इन्होंने अपने बेटे को भी पूरी तंत्र विद्या सिखाई हुई थी। इनकी 2 बेटियां थी, उसमें से एक का नाम था निर्मला। और जिस गांव में रहा करते थे, गांव ठीक ठाक साइज का था। गांव के लोगों के हिसाब से इनकी जो रहने का तरीका था वो बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल सकते हो रईस टाइप का था। काम ये कुछ नहीं करते थे, काम ये सिर्फ यही करते थे कि किसी को अगर भूत बाधा या प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया करते थे।